अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की दो स्टेट्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। आज से हम लोगों ने स्टार्ट करना है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। पेज नंबर है आप लोगों का 89 और लेक्चर है आज का हमारा लेक्चर नंबर 10। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में स्टार्ट में सॉलिड्स का कुछ इंट्रोडक्शन है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से पार्टिकल्स बिकम मोशनलेस, यानी जब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो वो पार्टिकल मूव नहीं कर सकेंगे, वो मोशनलेस हो जाएंगे, यानी बिल्कुल ही हरकत नहीं करते सॉलिड्स के पार्टिकल। अब कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन मेंशन हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और सेकंड है रिजिडिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट में जो टॉपिक है आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट बुक पे मेंशन किया हुआ, उसकी फोर्थ लाइन, ठीक है, फोर्थ लाइन से मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है एट दिस टेम्परेचर, यहाँ से। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर स्केल में वो पॉइंट होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए एंड को एग्जिस्ट और एक साथ पाया जाए इन डायनेमिक एक्विलिब्रियम, डायनेमिक एक्विलिब्रियम की स्टेट में विद लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के साथ। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि जब हम सॉलिड, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्लास्टिक को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो जो पार्टिकल्स होंगे ना सॉलिड के यानी प्लास्टिक के, वो हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की हमने बात की है, ये फोर्सेस वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फोर्सेस टूटना स्टार्ट हो जाएगी। वो वाला पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा कि अब सॉलिड फेज से, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस ख़त्म होना स्टार्ट हो गई हैं, अब उनमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। क्योंकि जब फोर्सेस ख़त्म होना स्टार्ट होती हैं पार्टिकल्स में तो पार्टिकल मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी पार्टिकल सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डायनेमिक एक्विलिब्रियम स्टेट वही पीछे जो हमने डिस्कस किया था कि जितने पार्टिकल सॉलिड फेज में थे उतने ही पार्टिकल अगर लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए तो उस स्टेट को हम बोलेंगे वो डायनेमिक एक्विलिब्रियम है। तो मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करता है किसके साथ? लिक्विड स्टेट के साथ, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट फोर्थ लाइन से डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है इसकी। सेकंड जो आपकी टिपिकल प्रॉपर्टी आपकी बुक पे मेंशन की हुई है पेज नंबर 89 पे, वो है रिजिडिटी। रिजिड का मतलब होता है सख्त होना। ठीक है, तो सॉलिड आप नॉर्मली एग्जांपल ले लो, डायमंड सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, प्लास्टिक सॉलिड है, गिलास, शीशा सॉलिड है। अगर हम कॉमनली ऑब्जर्व करें तो ये सारे सॉलिड्स को अगर हम देखें तो ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, तो रिजिडिटी भी सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल हरकत नहीं करते। मोबाइल का मतलब वो हरकत में नहीं होते। ठीक है, दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस, उनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं। क्यों? वही शुरू वाली बात कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो उनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं पार्टिकल की। ठीक है, एंड रिजिड, इसी वजह से वो क्या होते हैं? सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी सॉलिड्स की। कॉमनली एग्जांपल्स को जहन में रख के आपने इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है और ये अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएंगी। रिजिडिटी वाला जो पॉइंट है वो 1.5 लाइन का पॉइंट है, पूरा याद करना है। मेल्टिंग पॉइंट की फोर्थ लाइन से आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था।